नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राहुल गांधी, बस नाम ही काफी है। कांग्रेस की डूबती नैया के लिए जिम्मेदार लोगों की जब सूची तैयार होगी तो सबसे पहला नाम इन्हीं का लिखा जाएगा। क्यों, यह समझाने के लिए हम जितना समय ले उतना कम है। जहां जाते हैं वहां कुछ ऐसा बोल आते हैं या कर आते हैं कि विपक्षी दलों के लिए वो फायदेमंद ही होता है। मंदिर गए तो वहां ऐसे बैठ गए कि बीजेपी वाले उसके भी मजे लेने लग गए। जनेऊ पहना तो कुर्ते के ऊपर ही पहन लिया। संसद में मोदी के गले लगे तो लगे, लेकिन आंख मारकर सब मटिया मेट कर गए। इनके सामान्य ज्ञान की तो चर्चा ही क्या करें। कभी ये BHEL से मोबाइल खरीदने की सलाह दे देते हैं तो कभी कोका कोला कंपनी के मालिक से शिकंजी बिकवा देते हैं। इनके भाषणों के घोटालों की भी लंबी लिस्ट है, लेकिन इनके इस कीर्तिमान में एक नया सितारा जुड़ गया है। कभी राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के कैबिनेट के फैसले को फाड़कर वाहवाही लूटने के चक्कर में मनमोहन सिंह को ही नीचा दिखा दिया था। अब फिर एक बार उनकी ही सरकार के एक फैसले को मोदी विरोध के चक्कर में लपेट ले गए। दरअसल मामला महिला अधिकारियों के सेना में स्थायी कमीशन पाने संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए केंद्र सरकार को सेना में महिलाओं को भी स्थायी कमीशन देने का आदेश क्या सुनाया। राहुल गांधी को पीएम मोदी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। राहुल ने प्रमोशन में आरक्षण वाले फैसले में जैसे मोदी सरकार को दलित विरोधी ठहराया था, वैसे ही इसमें भी गणित लगाते हुए उन्होंने मोदी सरकार को महिला विरोधी करार देते हुए दनादन पीठ दाग दिया। राहुल ने लिखा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान यह कहते हुए कि महिला सैन्य अफसर कमांड पोस्ट या स्थायी सेवा के लिए डिजर्व नहीं करती क्योंकि उनको लेकर पुरुष सहज महसूस नहीं करते हैं, भारतीय महिलाओं का अपमान किया है। मैं भारत की महिलाओं को खड़े होने और बीजेपी सरकार को गलत साबित करने के लिए बधाई देता हूं। लेकिन राहुल गांधी ने ये ट्वीट करने से पहले या तो किसी की सलाह नहीं ली या फिर उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं है, और इसी गफलत में वे वो कर गए जिसके लिए वे कुख्यात है। राहुल गांधी सेल्फ गोल करते हुए मनमोहन सिंह की अपनी ही सरकार को इस ट्वीट में लपेट ले गए। दरअसल ये ट्वीट राहुल गांधी की मामलों के बारे में अज्ञानता को दर्शाता है। जिस राहुल को एनसीसी के बारे में पता नहीं है, जो राहुल राफेल के हर रैली में अलग अलग दाम बताते थे, उनसे ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें यह पता हो कि महिलाओं के स्थायी कमीशन को रोकने के खिलाफ उनकी ही सरकार कोर्ट में गई थी और यह फैसला उनकी ही सरकार के खिलाफ कोर्ट ने दिया है। दरअसल ये पूरा मामला कांग्रेस नीति यूपीए की पिछली मनमोहन सिंह सरकार के दौरान का है। मनमोहन सिंह सरकार ने 6 जुलाई 2010 को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिए जाने का फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने फैसला 12 मार्च 2010 को सुनाया था, लेकिन तत्कालीन मनमोहन सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए यह तर्क दिया था कि भारतीय सेना में यूनिट पूरी तरह पुरुषों की है और पुरुष सैनिक महिला अधिकारियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मनमोहन सरकार ने अपनी दलील में यह भी कहा था कि सेना में ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जवान महिला अधिकारियों से कमांड लेने को लेकर बहुत सहज नजर नहीं आते। महिलाओं की शारीरिक स्थिति, पारिवारिक दायित्व जैसी बहुत सी बातें उन्हें कमांडिंग अफसर बनने में बाधक है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह अपील हाई कोर्ट के फैसले का पालन न करने के लिए सेना प्रमुख और रक्षा मंत्रालय को अवमानना नोटिस जारी होने के एक दिन बाद की गई। केंद्र की ओर से याचिका में यह मांग की गई थी कि हाई कोर्ट के फैसले पर अमल पर रोक लगाई जाए और फैसले को रिव्यू किया जाए, जिसे कल सुप्रीम कोर्ट में ठुकराते हुए सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। लेकिन राहुल ने मोदी सरकार को महिला विरोधी बताने के चक्कर में अपनी ही सरकार का चरित्र चित्रण कर दिया। राहुल की इस गलती को सत्ताधारी दल बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए मेमोरी बटन को रिफ्रेश करने की सलाह दे डाली। मीनाक्षी लेखी ने राहुल को याद दिलाया कि 2010 में केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया था। वैसे राहुल को यह समझना चाहिए कि मोदी सरकार में एक महिला को पहली बार रक्षा मंत्री बनाया गया। मोदी सरकार आने के बाद ही 2016 में
वायुसेना में महिलाओं को फाइटर उड़ाने का मौका मिला और सैन्य इतिहास में पहली बार एक महिला कैप्टन तान्या शेरगिल ने आर्मी परेड का नेतृत्व करते हुए पुरुषों के दल की अगुवाई की। तो वे सरकार महिला विरोधी कैसे हो सकती है? लेकिन अज्ञानता और हर मामले में राजनीति करने के चक्कर में राहुल ये सब भूल गए और सेल्फ गोल करके अपनी ही पार्टी के महिला विरोधी चरित्र को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को मामलों की जानकारी नहीं होती है या फिर उनके सलाहकार उनसे जानबूझकर ऐसी गलतियां करवाते हैं ताकि गांधी परिवार का ये सितारा कभी सियासत का चमकीला तारा न बन पाए और कांग्रेस गांधी परिवार के कब्जे से आजाद हो सके? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और राहुल गांधी की इस गलती को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।